से बोलो राधे। भगवान की कथा परम मंगल करती है जीव का, हम सब लोग जानते हैं। तो भगवान की कथा के माध्यम से ही इस भव सागर से पार जाया जाता है। जैसा कि हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान का एक विवाह संपन्न हो गया। भगवान का प्रथम विवाह भीष्म की परम लाडली कन्या, जिनका नाम है श्री रुक्मिणी महारानी, उनके साथ में संपन्न हो गया। तो भगवान का केवल एक ही विवाह नहीं हुआ। आप सब लोग जानते हैं भगवान के कितने विवाह हुए? कितने विवाह हुए? 16,108। तो सोचो कि आज हम 16,108 विवाह भगवान के यहाँ कराने वाले हैं। तो एक विवाह में जब इतना समय लगा तो 16,108 विवाहों में कितना समय लगेगा? यदि इस तरह से एक एक विवाह कराएं तो शायद कथा के माध्यम से भी भगवान के केवल विवाह कराने में ही वर्षों चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के विवाह अभी आप सब देखेंगे कि 16,108 विवाह कितने सुंदर ढंग से संपन्न हो गए। तो देखो भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ। किसके साथ में हुआ भगवान का दूसरा विवाह? सत्यभामा के साथ में हुआ। इसका मतलब आप ठीक से कथा नहीं सुनते हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ में। लेकिन जामवंती के साथ में कैसे हुआ? तो कथा सुनाई गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, एक सत्राजित नाम के राजा हैं। उनका एक छोटा भाई है, वो भी परम लाडला है। तो सत्राजित नाम के राजा के पास में एक मणि है जिसका नाम है स्यमंतक मणि। और स्यमंतक मणि की खासियत ये है कि स्यमंतक मणि की यदि ठीक से पूजा कर दी जाए तो वो मणि नित्य 8 भार सोना प्रदान करती है। 8 भार सोने का मतलब होता है 2 कुंटल माने 200 किलो। तो सोचो कि ऐसी दिव्य मणि राजा सत्राजित के पास में है जो रोज डेली 200 किलो सोना प्रदान करती है। एक दिन की बात है, राजा सत्राजित का भाई मणि को लेकर के और जंगल में खेलने के लिए चला गया। अब जंगल में खेलने के लिए गया तो आगे जंगल में, थोड़ा आवाज को कम करो और बांधो, थोड़ी साफ सुनाई देनी चाहिए, एकदम क्लियर। तो देखो राजा सत्राजित का भाई जंगल में मणि लेकर के गया और आगे सिंह ने देखा कि इस व्यक्ति के पास कोई चमचमाती हुई चीज है। तो सिंह ने उसके ऊपर पीछे से झपट्टा मारा और सिंह ने सत्राजित के भाई को नीचे पटक दिया और पटक करके छाती पर बैठ करके सत्राजित के भाई को मार डाला। और सत्राजित के भाई के पास में जो चमचमाती हुई स्यमंतक मणि है उसे लेकर के सिंह आगे के लिए प्रस्थान किया। तो
तो थोड़ी दूर जाने पर उसका सामना एक भालू के साथ में हो गया। भालू ने देखा कि इसके पास में तो कोई चमचमाती हुई मणि है, तो भालू का और सिंह का दोनों का आपस में युद्ध हुआ। तो भालू ने सिंह को मार दिया और फिर सिंह से वही मणि भालू लेकर के अपनी गुफा में अपने घर गया। भालू ने वही मणि अपनी कन्या को दे दी खेलने के लिए। अब जब राजा सत्राजित का भाई वापस लौट करके नहीं आया, तो फिर जो भगवान द्वारिकाधीश के श्री कृष्ण के विरोधी थे, उन्होंने हल्ला मचा दिया। उन्होंने खबर फैला दी कि भाई द्वारिकाधीश ने राजा सत्राजित के भाई की हत्या करके और मणि को अगवा कर लिया है। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश अभी नए नए राजा बने, लेकिन उनकी कामनाएं बहुत ऊंची हैं। तो द्वारिकाधीश चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ा महाराजा बना जाए, और वो बना जा सकता है उस मणि के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मणि नित्य 2 कुंटल सोना प्रदान करती है। तो द्वारिकाधीश के माथे पर राजा सत्राजित के भाई की हत्या और मणि की चोरी करने का आरोप लग गया। सारे संसार में खबर जो है आग की तरफ चारों तरफ फैल गई। अब द्वारिकाधीश के पास भी खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे सारे संसार में हवा चल रही है। तो द्वारिकाधीश को भी बड़ा दुख हुआ कि भाई जिस मणि से, जिस राजा से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, और ऐसी घटना का हमारे ऊपर कलंक लग गया, अब क्या करें। तो देखो, जब कोई झूठा आरोप लगता है ना, तो हर आदमी सोचता है कि मैं अपनी सफाई पेश करूं, मैं अपने आप को सच साबित करूं कि भाई ये जो हवा चल रही है ये सब फेक है, ये सब झूठी है, ये वास्तविकता नहीं है। तो द्वारिकाधीश ने भी ऐसा ही किया। द्वारिकाधीश द्वारिका से आए और द्वारिका से आकर के उस जंगल में गए जहां सत्राजित का भाई मणि लेकर के गया था। आगे जाकर के देखा द्वारिकाधीश ने तो राजा सत्राजित का भाई मरा हुआ पड़ा है, लेकिन सिंह ने उसकी हत्या की। आगे सिंह के पंजों के निशानों के ऊपर द्वारिकाधीश आगे से आगे चलते गए, तो 2-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद जंगल में पाया कि आगे एक बहुत बड़ा सिंह मरा हुआ पड़ा है। अब सिंह के आगे जब द्वारिकाधीश चले तो देखा कि एक भालू के पंजों के निशान हैं। तो द्वारिकाधीश समझते गए कि सत्राजित के भाई की हत्या सिंह ने की है और सिंह की हत्या भालू ने की है, तो मणि जो है भालू ही लेकर के आगे गया है। तो देखो द्वारिकाधीश आगे की तरफ चलते गए और भालू के पंजों के निशानों के ऊपर चलते चलते द्वारिकाधीश एक गुफा में घुस गए। अब जैसे ही गुफा में अंदर घुसे तो सारी गुफा उस स्यमंतक मणि के तेज से प्रकाशित हो रही है, देदीप्यमान हो रही है, जगमगा रही है। और वो स्यमंतक मणि के साथ में एक परम सुंदरी कन्या क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। द्वारिकाधीश ने सोचा कि भाई काम बन गया, जिस कार्य के लिए हम आ रहे थे उस कार्य की सिद्धि हो गई। तो देखो
जैसे ही द्वारिकाधीश ने मणि लेने के लिए हाथ बढ़ाया, इतनी देर में तो जामवंत जी ने पीछे से झपट्टा मारा और आनन फानन में एक पटक तो द्वारिकाधीश में धड़ाम से जामवंत जी ने मार दी। इससे पहले कि द्वारिकाधीश कुछ समझ पाते, एक पटक तो मार दी। फिर द्वारिकाधीश उठे और दोनों का आमना सामना हुआ। तो देखो, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, श्रीमद् भागवत हमें बताती है, रामायण हमें बताती है कि द्वारिकाधीश का और उस भालू का 27 रात्रि और 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध चलता रहा। और आज उस भालू की नस नस ढीली हो गई। तो विचार करो कि वो भालू, ऐसा भालू जंगल में आया कहाँ से? आखिरकार ये भालू है कौन जो द्वारिकाधीश के साथ में 27 दिन और 27 रात्रि लगातार युद्ध करता रहा? तो जब विचार करेंगे तो पता लगेगा कि भगवान श्री राम जब लंका से विजयश्री प्राप्त करके मैया सीता को लेकर के और अयोध्या में आ गए थे, तो सीता मैया को सिंहासन पर बिठा करके बगल में बड़े प्रसन्न मन से द्वारिकाधीश भगवान श्री राम ने सारे नगरवासी और सारे बंदर भालू जो भी भगवान की सेवा में लगे थे, उन सभी को खबर कर दी कि आज हम बड़े प्रसन्न हैं, तो जिसके मन में जो कामना हो, जो भी वरदान मांगना हो, वो वरदान मांग ले। तो देखो, सब लाइन लगा करके अपने अपने मन की कामना पूर्ण कर रहे हैं और श्री राम जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो आपकी कोई सेवा ही नहीं करी, तो फिर मैं वरदान और कौन सी कामना आपसे प्रकट करूं? मेरे मन में तो बड़ी कामना थी कि लंका में मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन आपकी सेवा में करता कैसे महाराज? मेरे समान संपूर्ण लंका में रावण से लेकर के और जितने भी थे, कुंभकर्ण, मेघनाद और जितने बड़े बड़े दुष्ट थे, वो सब मेरे लेवल के दुष्ट नहीं थे। माने यदि मैं रावण के साथ भी युद्ध करता तो वो एक ही मुक्के में या एक ही रहपटे में उसका प्राणांत हो जाता। इसलिए मैंने तो लंका में महाराज युद्ध ही नहीं किया। मेरे बाजुओं में जो खुजली मच रही थी, मेरा जो मन कर रहा था, सच मानो मेरे तो मन की ही मन में रह गई। अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, इसका मुझे बड़ा मलाल है, बड़ा दुख है। मैं अपने बाजुओं की खुजली खुजार मिटाना चाहता था, लेकिन मिटी नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अच्छा जामवंत, तुम्हारे मन में ऐसी कामना थी तो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अब इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगला जन्म लेकर के जब हम आएंगे तो तुम्हारे बाजुओं की, तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे बाहों की खुजार खुजली हम अवश्य मिटाएंगे। तो देखो, भगवान श्री राम ही तो कृष्ण बने हैं। तो भगवान श्री राम के साथ सेवा में रहने वाले वो जो जामवंत जी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, बड़े होने का, लीला करने का इंतजार कर रहे थे त्रेता से।
अरण्य में जंगल में रह करके कि कब भगवान हमारे श्री राम आएंगे और हमारे बाजुओं की खुजली मिटाएंगे। तो देखो ये भगवान श्री राम ही द्वारिकाधीश बने हैं। तो द्वारिकाधीश में और श्री राम जी में कोई भेद नहीं है। तो आज जब द्वारिकाधीश ने जामवंत जी के भुजाओं की खुजली मिटा दी, नस नस ढीली कर दी, तो जामवंत जी समझ गए कि ये तो मेरे श्री रघुनाथ जी हैं। भगवान श्री राम के अलावा संसार में मेरे भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई नहीं है। फौरन जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी, बस बहुत हो गया। अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही मेरे रघुनाथ हैं, आप ही भगवान श्री राम हैं। तो देखो श्री राम जी में और श्री कृष्ण जी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जामवंत जी ने भगवान से बहुत सारी वार्तालाप करी। दोनों एक दूसरे के हृदय से लग करके मिले और फिर द्वारिकाधीश ने जब जाने के लिए कहा, मणि ले जाने के लिए कहा, तो फिर जामवंत जी ने निवेदन कर दिया, बोले महाराज आप मणि ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरी एक परम सुंदरी परम लाडली कन्या है जो इस मणि के साथ में बहुत प्रेम करती है, इस मणि के साथ में खेलती है। अब मणि आप ले जाओगे तो उसका मन कैसे लगेगा? तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस कन्या का वरण करके इसे अपने चरणों की दासी बना करके ले जाएं और साथ में ऐसा समझ लें कि दहेज में हम आपको मणि प्रदान कर रहे हैं। तो जामवंत जी ने जब विशेष प्रार्थना करी भगवान से, तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, भगवान का भक्त तो है ही जामवंत। तो जामवंत जी की विशेष प्रार्थना मान करके और द्वारिकाधीश जामवंती को लेकर के द्वारिका गए और द्वारिका में जामवंती के साथ में द्वारिकाधीश का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के अब 2 विवाह संपन्न हो गए। भगवान ने अपना कलंक मिटाने के लिए फिर उस मणि को लेकर के भगवान सत्राजित के पास गए। सत्राजित के पास में जाकर के कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने वो मणि रखी, बोले लो, बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, लो ये रही तुम्हारी मणि। और जब सारी घटना बताई तो सत्राजित भी बड़ा लज्जित हुआ और इतना लज्जित हुआ सत्राजित कि सत्राजित ने भगवान से प्रार्थना करी चरण पकड़ करके कि हे द्वारिकाधीश, आप हमें क्षमा दान दे दो, आप हमें माफ कर दो। मैं ना समझ हूं, मैं अविवेकी हूं, मेरे से गलती हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया। तो सत्राजित ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो बोले कैसे मानोगे? बोले मैं ऐसे मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया कि आप मेरे रिश्तेदार बन जाओ। रिश्तेदार मतलब आप हमारे दामाद बन जाओ, जमाई बन जाओ। मेरे पास में एक परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा।
तो आप मेरी परम सुंदरी कन्या सत्यभामा को स्वीकार कर लो, अपने चरणों की दासी बना लो, तो मैं समझ लूंगा कि आपने मुझे क्षमा दान दे दिया है, आपने मेरे साथ में रिश्ता जोड़ लिया है। तो देखो सत्राजित की प्रार्थना पर द्वारिकाधीश ने स्वीकार कर लिया और द्वारिकाधीश सत्राजित की परम सुंदरी कन्या जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा को लेकर के द्वारिकाधीश द्वारिका में गए और द्वारिकाधीश ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न किया। तो अब द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? अब द्वारिकाधीश के 3 विवाह संपन्न हो गए। और तुम तो कह रही थी कि द्वारिकाधीश का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है, तो अब ये बीच में जामवंती कहां से हाथ मार गई? तो देखो दूसरा विवाह जामवंती के साथ में और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। अब भगवान के चौथे विवाह का नंबर आया। एक बार द्वारिकाधीश द्वारिका से इंद्रप्रस्थ माने पांडवों से मिलने के लिए आए, तो पांडवों के साथ मिले जुले, आपस में वार्तालाप किया, राजी खुशी पूछी। उसके बाद में द्वारिकाधीश रथ लेकर के और अर्जुन के साथ में यमुना जी के किनारे घूमने के लिए चले गए। तो द्वारिकाधीश को तो पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, लेकिन अर्जुन अभी अनभिज्ञ है। तो देखो द्वारिकाधीश ने लीला की दृष्टि से अर्जुन से कहा कि भैया अर्जुन, हम यहाँ थोड़ी देर खड़े हैं एकांत में, आप ऐसा करो थोड़ा सा आगे घूम करके आ जाओ। तो अर्जुन को द्वारिकाधीश ने थोड़ा सा आगे भेज दिया। अर्जुन ने आगे जाकर के देखा तो यमुना जी के किनारे निर्जन वन में एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, बड़ी कठोर साधना कर रही है। और ऐसी कठोर साधना अर्जुन ने देखी तो अर्जुन से भी नहीं रहा गया और अर्जुन ने पूछा, अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस कन्या ने फिर अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिताम पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम मास्थिता। मैं सविता की दुहिता माने सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम यमुना है और मेरा नाम कालिंदी भी है। तो अर्जुन ने कहा कि अरे भगवान, फिर तू यहाँ निर्जन वन में कर क्या रही है? तो फिर उस कन्या ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। मैं बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ भगवान श्री हरि का भजन कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे द्वारिकाधीश का वरण करना है। द्वारिकाधीश मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो द्वारिकाधीश चुरा करके ले गए हैं, लेकिन बिना तपस्या के द्वारिकाधीश की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि तपस्या करने से
हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो देखो यमुना महारानी अर्जुन को बता रही है, समझा रही है कि वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। हे अर्जुन, आप तो द्वारिकाधीश के मित्र हो, आप तो उनके सखा हो, आप हमारी तरफ से एक संदेशा लेकर के जाओ। आप वृंदावन बांके बिहारी रमण बिहारी के साथ में हमारी चिट्ठी लेकर के जाओ और हमारे हृदय का भाव उन्हें श्रवण कराओ, क्योंकि वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला, पंजाबी भाव है। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला, ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला, ले गया मुरली वाला। वृंदावन अस्सी जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन से जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। ताली सेवा करते हुए मनमोहन ते करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। श्याम पिया 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 ते करो मुकदमा। असी प्रेम दा केस चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। असी प्रेम दा केस चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। जय हो। श्याम पिया दी हो गई पेशी। 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 भरी अदालत सखियां बोली। भरी अदालत सखियां बोली। भरी अदालत सखियां बोली। भरी अदालत सखियां बोली। तेरी मुरली जपत करावांगे, दिल ले गया मुरली वाला।
वाला। मुरली जपत करावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए पिया ने हार जुमानी। हम पिया ने हार जुमानी। श्याम पिया ने हार जुमानी। श्याम पिया ने हार जुमानी। प्रीत की सच्ची रीत बचानी। 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 चरना विच शीस झुकावांगे दिल ले गया मुरली वाला। चरना विच शीस झुकावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। जीत मुकदमा जब घर आई। 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 सारी सखियां देण बधाई। सारी सखियां देण बधाई। सारी सखियां देण बधाई। सारी सखियां देण बधाई। असी प्रेम दा ढोल बजावांगे दिल ले गया मुरली वाला। प्रेम दा ढोल बजावांगे दिल ले गया मुरली वाला। असी प्रेम दा ढोल बजावांगे दिल ले गया मुरली वाला। प्रेम दा ढोल बजावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला। ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला। असी प्रेम दा केस चलावांगे दिल ले गया मुरली वाला। दूध दड़ावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन असी जावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन असी जावांगे दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियाँ पावांगे 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 दिल ले गया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, जब अर्जुन से कालिंदी ने यमुना ने इस तरह का निवेदन किया कि जाकर के अपने द्वारिकाधीश से कह देना कि मैंने अपना तन मन धन
सब कुछ उनके चरणों में न्योछावर कर दिया है। यदि अब भी वो मेरे साथ में विवाह नहीं करेंगे तो मैं यहाँ तपस्या करते करते अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दूंगी, लेकिन मैं दूसरी जगह कहीं भी विवाह नहीं करूंगी। तो देखो अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर के द्वारिकाधीश को सारी कहानी बताई कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, आगे एक परम सुंदरी कन्या जिसका नाम है यमुना कालिंदी, वो आपकी तपस्या कर रही है, आपके साथ में विवाह करना चाहती है, संकल्प कर चुकी है, प्रतिज्ञा कर चुकी है कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि फिर तुमने समझाया नहीं क्या उसे? तो अर्जुन ने कहा महाराज हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत बताने का प्रयास किया, और हमने तो उससे ये भी कहा कि द्वारिकाधीश के तो पहले ही तीन विवाह हो चुके हैं, अरे तू क्या करेगी द्वारिकाधीश के साथ में विवाह करके, बेकार में दुखी रहेगी। लेकिन नहीं महाराज, उसने प्रतिज्ञा कर ली है, संकल्प कर लिया है, वो हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो द्वारिकाधीश ने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो अर्जुन ने कहा महाराज जब जीव तीनों प्रकार से आपको स्वीकार कर लेता है, माने तन मन धन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देता है, तो फिर आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि फिर देर किस बात की है? तो द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ में गए और एक तरफ से कालिंदी यमुना का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा करके और फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिहि, माने भगवान का चतुर्थ विवाह संपन्न हो गया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के 4 विवाह संपन्न हो गए। कालिंदी यमुना को भी ले गए द्वारिका में और ले जा करके बड़ी धूमधाम के साथ भगवान ने विवाह किया। तो देखो 4 विवाह इस तरह से हुए हमारे द्वारिकाधीश के। और फिर 5वां विवाह भगवान का हुआ है, उज्जैन के राजा हैं विंद और अरविंद, उनकी एक प्यारी लाडली बहना है जिसका नाम है मित्रवृंदा। तो द्वारिकाधीश जब उज्जैन की तरफ गए तो उनकी बहन से भी इसी तरह से आनन फानन में द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। तो अब द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? द्वारिकाधीश के 5 विवाह संपन्न हो गए। देखो एक हैं कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्या देवी। तो सत्या देवी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? भगवान के 6 विवाह संपन्न हो गए। एक है हमारी श्रुत कीर्ति जी, जिनकी बेटी का नाम है भद्रा। तो भद्रा के साथ में भी भगवान द्वारिकाधीश का विवाह हुआ।
तो अब द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? अब द्वारिकाधीश के 7 विवाह संपन्न हो गए। एक मद्र नरेश हैं जिनकी कन्या है लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। तो अब कितने विवाह और बचे? कितने बचे? 16,100। तो अब ये 16,100 विवाह ये अब कैसे कराएं भाई? भाई 8 विवाह होने में इतना समय लगा, जबकि इतना संक्षिप्त कर रहे हैं फिर भी। तो सोचो कि 16,100 विवाह कैसे होंगे। तो देखो, इस भूमि का पुत्र है भौमासुर, और भौमासुर राक्षस दुष्ट तो है ही। तो उस भौमासुर ने सोचा कि दुनिया की जितनी परम सुंदरी कन्याएं हैं वो सारी कन्याएं बस मुझे मिल जाएं, मैं उन कन्याओं को अपनी दासी बनाऊंगा। तो भौमासुर ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि दुनिया की कम से कम 20,000 कन्या मुझे अपनी दासी के रूप में चाहिए, लेकिन वो 20,000 कन्याएं एक से एक सुंदर कन्या होनी चाहिए। तो कुछ तो भौमासुर ने उठाना शुरू कर दिया, और कुछ उसने अपने सेवादारों से कह दिया। तो देखो, एक एक करके, 2-2 करके, 4-4 करके भौमासुर ने भूमि के अंदर जो नगर बसाया है, जो महल बनाया है, उसमें कन्याओं को एकत्रित करना शुरू किया। थोड़ा सा सुनो, हाँ जी, थोड़ा सा डिले दो, हल्का सा सॉफ्ट करो, हाँ थोड़ा हल्का सॉफ्ट करो। तो भौमासुर ने भूमि के अंदर जो नगर बसाया है, उस नगर के अंदर उन सभी कन्याओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो देखो, बरसों हो गए उन कन्याओं को इकट्ठा करते करते। अभी तक भौमासुर जो है 16,100 कन्या एकत्रित कर पाया है। श्री नारद जी को पता लगा, तो श्री नारद जी ने पता लगा तो श्री नारद जी ने जाकर के द्वारिकाधीश को खबर करी कि हे द्वारिकाधीश, आपके राज में और ऐसा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार हो रहा है, और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। द्वारिकाधीश ने पूछा कि महाराज क्या अनर्थ हो जाएगा? बोले, भौमासुर नाम का जो दैत्य है उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया है, और जिस दिन वो 20,000 की संख्या में हो गई, उसी दिन भौमासुर उन सब के साथ में जबरदस्ती विवाह करेगा, उन्हें अपनी दासी बनाएगा, गुलाम बनाएगा। और महाराज, आपके राज में ऐसा होगा तो कलंक लग जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा न होने दें। तो देखो, द्वारिकाधीश ने कहा कि कोई बात नहीं नारद जी, यदि ऐसी बात है तो हम बैठें। तो द्वारिकाधीश अपनी सेना को लेकर के भौमासुर के पास गए, और भौमासुर के पास जाकर के द्वारिकाधीश ने चढ़ाई कर दी। द्वारिकाधीश की सेना ने भौमासुर की सारी सेना का विनाश कर दिया, सबको मार दिया। और द्वारिकाधीश ने भौमासुर का भी
उद्धार कर दिया भौमासुर को भी अपने अंदर विलीन किया। और फिर भौमासुर ने जिन कन्याओं को इकट्ठा करके रखा है उन कन्याओं को आजाद कर दिया। वो सारी कन्याएं आजाद हो गईं। आजाद होकर के जब बाहर निकल के आई तो द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो कन्याओं, अब आप अपने अपने घरों को जाओ। अब आप हर तरह से आजाद हो। अब आपके पास किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन उन कन्याओं ने निवेदन किया कि हे द्वारिकाधीश, आप क्या कह रहे हैं? अब हम घर जाने लायक तो रही ही नहीं है, क्योंकि किसी को आए हुए 1 वर्ष हो गया, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 4 वर्ष हो गए। अब सोचो, किसी की कन्या 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले घर से गायब हो गई हो और फिर इतना समय लगा करके घर में वापस आए, तो भले ही माँ बाप क्यों न स्वीकार कर लें, क्या वो मोहल्ला, वो समाज, वो शहर, वो नगर उस कन्या को स्वीकार करेगा? बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। लोग न जाने कितने तरह तरह की बातें करेंगे। अरे देखो तो सही, इसकी छोरी कैसी है, इसको शर्म भी नहीं आई। 1 साल न जाने कहाँ कहाँ घूम करके आई है, 2 साल बाद घर आ रही है। अनेकों प्रकार की बातें करेंगे, अंदर से उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी कि हे द्वारिकाधीश, हम जो है अब इस समाज के लायक नहीं हैं, घर के लायक नहीं हैं। अब तो आप ही हमें अपनी शरण में स्वीकार कर लो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि संसार में जाएंगी, घर में जाएंगी तो न जाने कितने प्रकार की बातें बनेंगी, न जाने कितने प्रकार की लोग बोलियां बोलेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। आपस में वो कन्याएं भी कह रही हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन श्याम सुंदर को, द्वारिकाधीश को ही वरण करना है। ये चाहे कितना भी मना करें, लेकिन हमें इनको ही अपनाना है। तो नीमे श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोलें। तो कौन कौन श्याम सुंदर और द्वारिकाधीश को मनाने के लिए तैयार है? तुसी हाथ ते खड़ा कर देंदी है पर खुद नहीं खड़ी होंदी, ते हाथ खड़ा करके खुद भी खड़ी हो जाया करो कदी कदी। तो आइए, बड़ा सुंदर सा ये भाव है श्याम सुंदर को मनाने का। भले बोल राधे कृष्ण भगवान की। देखिए, ये जो मंच पे हमारे ही खानदान का लड़का है राजेश सिंगला जी, सनम श्री अर्जन दास सिंगला, जो कि हमारे लबूराम नौहरचंद परिवार से लुधियाना में रहते हैं। ये बेटा हमारा जो बोन ब्रेड आप रोज सुबह खाते हैं, उस फैक्ट्री में एज ए CEO काम कर रहे हैं।
तो हमारे बीच लुधियाना से पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जोरदार ताली लगाएं इनके लिए। पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमारी चाची जी दलारी जी भी बैठे हैं, तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, और महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं मेरे तो बड़े भाई श्री प्रेम जी कलारा वाले, बॉम्बे इंटीरियर डेकोरेटर समाना है जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं बोला मैंने जी, मेरे नानके हैं। तो मेरे मामा जी के लड़के श्री प्रेम कुमार बांसल जी कलारा वाले, बॉम्बे इंटीरियर डेकोरेटर होलसेल में काम करते हैं, वो भी महाराज जी। सुबह इनका फोन आया मेरे पास, कहते भूषण जी, कहते मैंने महाराज जी का सम्मान करना है, कुछ समय मिलेगा? मैं कहा कमाल है। हम तो चाहते हैं ऐसे भक्त महाराज जी जो महाराज जी की कथा से प्रेम कर रहे हैं। प्रेम जी हर रोज जब से कलश यात्रा शुरू हुई है, कथा शुरू होने से कथा अंत तक हमारे साथ रहते हैं। तो मैंने कहा भी आप जरूर आए तो महाराज जी का सम्मान करें। एक बार ताली लगाते हुए तो आए, फिर उसी भाव में चलते हैं। देखिए महाराज जी कहते हैं कि आप हाथ तो खड़े करते हैं मगर आप उड़ते नहीं। तो अब दिन ही आज महाराज जी एक है। आज की ये शाम की जो सभा है, इस भागवत कथा का आज उसका लास्ट ये हमारा आयोजन है शाम की सभा का। कल सुबह 9 से 12 बजे तक सुबह का समागम होगा और उसमें कथा को विश्राम दिया जाएगा। उसके पश्चात भंडारे का प्रसाद आप सभी ने लेकर जाना है। एक बार फिर सभी को सूचना कि जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए थे वो अपने कलश कूपन जरूर लेकर आए। बिना कलश कूपन के किसी को भी कलश नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कलश आपका ही है, क्योंकि हमने जिससे कलश लिया है उसी कूपन को वेरीफाई करके ही आपको कलश आपका वापस करेंगे। तो आए, एक सुंदर सा भाव महाराज जी से सुने। पंजाबी भजन है। मैंने कल महाराज जी को सिफारिश की थी आपकी तरफ से कि महाराज जी 3-4 पंजाबी भजन सुनाए। तो महाराज जी कहते आप नचते तो नहीं है। मैं कहा महाराज असली है, मैं तेरे जिंदर पूरा जोर लाई ना, बाकी इधर लाओ थोड़ा जोर। तो आज अभी कंपटीशन करा दें, वो भी नचो सारे। तो महाराज जी भी कह रहे हैं, तो बोल बांके बिहारी लाल की। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। लोग बोलियां, लोग बोलियां, 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 लोग बोलियां बोले। नी में आज मनोना जी, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले। अरे झूमते हुए
श्याम सलोना में तारो गण होई। जद्दा वेख्या श्याम सलोना में तारो गण होई। जद्दा वेख्या श्याम सलोना में तारो गण होई। जद्दा वेख्या श्याम सलोना में तारो गण होई। ए तारोग पुराना जी चाहे लोग बोलियां बोले। तारोग पुराना जी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। अरे झूमते हुए आनंद लेते हुए लख रोकण दी कोशिश कर ले ए मेरे घर वाले। लख रोकण दी कोशिश कर ले ए मेरे घर वाले। लख रोकण दी कोशिश कर ले ए मेरे घर वाले। लख रोकण दी कोशिश कर ले मेरे घर वाले। प्रीता कैद न होइया चाहे लख लगा लो ताले। प्रीता कैद न होइया चाहे लख लगा लो ताले। प्रीता कैद न होइया चाहे लख लगा लो ताले। प्रीता कैद न होइया चाहे लख लगा लो ताले। ताले तोड़ के जावा जी चाहे लोग बोलियां बोले। ताले तोड़ के जावागी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। अरे आनंद लेते हुए जद्दा वेख्या श्याम सलोना में मस्तानी होई। 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 ओ दे रंग विच मैनू लोड किसी दी न होई। ओ दे रंग विच मैनू लोड़ किसी दिन होई। ओ दे रंग विच मैनू लोड किसी दी न होई। ओ दे रंग विच मैनू लोड़ किसी दिन होई। नी में सगन मनावा जी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं सगन मनावागी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं श्याम मनावागी चाहे लोग बोलियां बोले। जय हो। छड़ सारे में रिश्ते श्यामा आई तेनू मनावण। छठ सारे में रिश्ते श्यामा आयु तेनू मनावण। छड़ सारे में रिश्ते श्यामा आई तेनू मनावण। छठ सारे में रिश्ते श्यामा आई तेनू मनावण। टप्पर सारा छड़ आई में तेनू रंग लगावण। टप्पर
लगावण, टब्बर सारा चढ़ाई में तेनों रंग लगावण। तेरे रंग रंग जाना जी चाहे लोग बोलियां बोले, तेरे रंग रंग जाना जी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले, श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। लोग बोलियां लोग बोलियां लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां लोग बोलियां लोग बोलियां बोले। लोग बोलियां लोग बोलियां लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां लोग बोलियां लोग बोलियां बोले। नी में बाजना ना जी चाहे लोग बोलियां बोले, श्याम मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में आज मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं आज मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले। नी में श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोले, श्याम मनवांगी चाहे लोग चाहे अंके बिहारी लाल की जय। देखियो, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूं कि आज की शाम कन्हैया के नाम। महाराज जी को हमने पूरी आपकी तरफ से बेनती की हुई है कि जितना नाचना चाहें आप आज खूब नाचो, क्योंकि फिर ऐसा मौका पितर पक्ष में आपको कभी भी नाचने का नहीं मिलेगा। तो आए फिर आगे की कथा का और रसपान करें महाराज जी के। और बहुत सुंदर सुंदर भजन पीले पतंबर वालिया मैं कहनी है, यह जे बहुत बड़े भजन, होली के भजन सब आपको समक्ष महाराज जी सुनाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे भजन। तो आए कथा का रसपान करें। बोल पूजे महाराज की। जो नहीं नाचते उनसे मेरी एक बेनती है कि कम से कम ताली जरूर लगाओ, इस भजन पे ताली लगाओ। देखो कितना बढ़िया सुंदर भजन था, बड़ी हल्की ताली लगाते हैं आप, बहुत जबरदस्त ताली लगाओ। बोल बांके बिहारी लाल की। पूजे महाराज जी। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान के अब 16,100 विवाह संपन्न होने के लिए तैयार हैं। उन सभी कन्याओं ने आपस में सलाह करी कि नीमे श्याम मनोना जी चाहे लोग बोलियां बोलें, चाहे सारा संसार कुछ भी कहे, कोई भी बोली बोले, लेकिन हमें तो अपने श्याम सुंदर सरकार को मनाना है। तो उन सभी कन्याओं ने अनुनय विनय करके आखिरकार द्वारिकाधीश को मना लिया। और द्वारिकाधीश को मना करके श्री नारद जी महाराज ने द्वारिकाधीश के 16,100 विवाह एक साथ में संपन्न करा दिए। तो अब द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? तो देखो अब द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ में द्वारिका में बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। देखो द्वारिकाधीश ने 16,108 विवाह करके सारे संसार को कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान की है कि आप तो एक विवाह करके भी और जीवन में कितना लड़ाई है, कितना झगड़ा है, कितना क्लेश है, कितनी काएं है, कितनी मारा मारी है, कितनी टेंशन है, कितनी चूं और पे है। लेकिन द्वारिकाधीश के
जीवन में 16,108 होने के बावजूद भी बड़ी शांति है, बड़ा हर्षोल्लास है, बड़ा आनंद है। वहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। देखो, मनुष्य का अमूल्य धन भगवान का नाम है। भगवान के माने कृष्ण के नाम से बढ़ कर के सारे संसार में और कोई धन है ही नहीं। पैसा आता है और चला जाता है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सब आपके हाथ में है। तो भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को लेना चाहिए। एक बार द्वारिका से हमारे बड़े भैया कई वर्षों बाद ब्रजभूमि में पधारे, दाऊ भैया। तो अपने ब्रजवासियों से मिले, सभी सखाओं से मिले, बड़े आनंद के साथ में खाया पिया। और फिर दोपहरी वाले समय में ब्रजवासियों से कहा कि चलो भैया, चलो लाला, आज थोड़ा घूम फिर कर के आए। पहले जो आनंद हम लिया करते थे यमुना जी के किनारे जा कर के, आज उस आनंद को लेकर के आए। तो देखो, दाऊ भैया द्वारिका से आकर के ब्रजभूमि में यमुना जी के किनारे जाकर के ब्रजवासियों के साथ में अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। लेकिन दोपहरी इतनी ज़्यादा तेज है कि सभी को बड़ी जोर से गर्मी लग रही है। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि दाऊ भैया, बड़े भैया, अब हमारो मन ऐसा कर रहे हो है कि हम सब लोग जा कर के यमुना जी में गोता लगाएं, यमुना जी में नहाएं और आनंद लें। तो दाऊ भैया ने कही कि फिर जब नहाना ही है तो फिर हमें यमुना जी के पास में जाए की कहा जरूरत है। बोले क्यों भैया, हम यमुना जी के पास नहीं जाएंगे तो और क्या, यमुना जी हमारे पास में आएंगी। तो बड़े भैया दाऊ भैया ने कही कि अरे लाला, तुम्हें अभी पतो नहीं है कि यमुना जी तो हमारे द्वारिकाधीश की, हमारे कन्हैया की चतुर्थ माने चौथी पटरानी है। और मैं तो यमुना जी का वैसे ही जेठ लगता हूँ, भाई बड़ा भाई हूँ। तो जेठ और ससुर दोनों पिता समान होते हैं। तो यदि मैं आज्ञा करूं, यदि मैं कहूं यमुना जी से कि अरे लाली, हमारे मित्रों को, ब्रजवासियों को बड़ी जोर से गर्मी लग रही है, तू जरा यहाँ हो कर के निकल जा, तो हम सब तेरे अंदर गोता लगा करके इस ताप संताप को दूर कर लेंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा कि अरे बड़े भैया, यदि ऐसो है जाए तो फिर तो कहनो ही का है, फिर तो सोने में सुहागो है जाए। आप यमुना जी बुला लो, हम यहाँ यमुना जी में नहा लेंगे। तो देखो, बड़े भैया दाऊ भैया ने यमुना जी से प्रार्थना करी कि अरे लाली, अरे यमुना, हमारे सब ब्रजवासियों को बड़ी जोर की गर्मी लग रही है और तू नेक न्या हो करके माने हमारे पास हो करके गुजर जा, तो तेरे अंदर गोता लगा करके हमारे सारे ब्रजवासी आनंदित हो जाएंगे। लेकिन यमुना जी ने सोची कि जैसा बड़े भैया चाहते हैं, यदि मैंने बड़े भैया दाऊ भैया की बात मान ली तो फिर तो संसार में न जाने कितने लोग बस ऐसा ही कहेंगे कि अरे यमुना, तू हमारे घर के आगे होके ही निकल जा।
माने हर आदमी फिर कोई जमुना जी क्यों जाएगा, फिर तो सब जमुना जी को अपने पास में ही बुला करके और वहीं नहाएंगे, वहीं से आचमन करेंगे और वहीं गोता लगाएंगे। तो फिर तो जमुना जी को गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में जा करके भटकना पड़ेगा। और जब सब जगह जमुना जी ही बहने लग जाएंगी तो फिर ये घर मकान बिल्डिंग और ये सब कैसे बनेंगे भाई। इसलिए जमुना जी ने जाना उचित नहीं समझा। जमुना जी ने इधर से बड़े भैया दाऊ भैया की बात सुनी और उधर से निकाल दी। जमुना जी नहीं गई। जब जमुना जी नहीं गई तो फिर बड़े भैया दाऊ भैया को थोड़ा सा रोष आ गया, थोड़ा क्रोध आ गया। तो दाऊ भैया के पास में कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है, आप सब जानते ही। कौन सा अस्त्र है? हल। तो बड़े भैया ने अपने कंधे से अपना हल निकाला। हल निकाल करके और मंत्र मार दिया, समझ लो कि बटन दबा दी, और हल चल करके बहुत लंबा हो गया और जा करके यमुना जी में ऐसे गाड़ दिया। और गाड़ करके जैसे खेत जोतते हैं ना, ऐसे ही दाऊ भैया ने हल चलाया। तो जैसे जैसे दाऊ भैया हल चलाते गए वैसे वैसे यमुना जी की धारा ब्रजवासी और दाऊ भैया के पास में आती गई। तो देखो शेरगढ़ के पास में ऐचा दाऊ जी महाराज के नाम से एक ब्रज में स्थान मशहूर है। वहाँ पर खड़े होकर के यमुना जी की धारा को दाऊ भैया ने हल के माध्यम से अपने पास में खींच लिया। सारे ब्रजवासियों को स्नान कराया, स्वयं भी स्नान किया। तो ये हमारे बड़े भैया की ही सामर्थ्य है। ये केवल दाऊ भैया की सामर्थ्य है। ऐसी सामर्थ्य संसार में और किसी के पास नहीं है कि जल की धारा को कोई हल के माध्यम से खींच ले। तो दाऊ भैया के पास में ऐसी अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य है। तो बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। तो देखो श्री दाऊ जी महाराज को प्रणाम करें, क्योंकि दाऊ भैया भी हमारे बड़े भैया हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। द्वारिकाधीश के जीवन में सुख है, शांति है, संतोष है, किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं है। नारद जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यार संसार वाले एक घर वाली से इतने परेशान हो जाते हैं कि दिन में कई कई बार नोक झोंक हो जाती है। सारे जीवन में तो कितनी बार लड़ते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश के पास में इतनी है, फिर भी द्वारिका में और द्वारिकाधीश के जीवन में इतनी शांति है, इतना आनंद है। आखिरकार कैसे? तो श्री नारद जी ने परीक्षा भी ली। श्री नारद जी एक बार आए और श्री नारद जी ने कमरों की जो खिड़कियां होती हैं या वेंटिलेशन के लिए जो छोटी मोटी खिड़की जाली वाली लगाई जाती हैं, उनसे झांक झांक करके भी देखा कि देखूं तो सही, द्वारिकाधीश तो एक हैं और रानियां हैं 16,108। तो फिर ये कैसे द्वारिकाधीश इनको झेल रहे हैं? तो देखो नारद जी ने एक कमरे में, एक कक्ष में झांक करके देखा तो उसमें जो भी रानी है उसके साथ में द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। दूसरे कमरे में झांक करके देखा तो वहां भी द्वारिकाधीश बैठे हुए। तीसरे कमरे में झांक करके देखा तो वहां भी द्वारिकाधीश बैठे हुए। अब तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी का जो
अविवेक था वो दूर हो गया कि द्वारिकाधीश को साधारण समझने का प्रयास कर रहे थे। जाकर के द्वारिकाधीश के चरणों में माथा टेका, महाराज बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर शक किया और मैंने आपकी परीक्षा ली। तो देखो द्वारिका में बड़ा आनंद है, हमारे घर में भी आनंद हो सकता है। जब 16,108 रानियां आपस में एकत्रित हो जाती हैं तो फिर चर्चा चल ही जाती है। जैसे सत्यभामा कालिंदी के साथ में बात कर रही है, अरे तेरा संपर्क कैसे हुआ द्वारिकाधीश से, तेरा दिल इनके ऊपर कैसे आ गया, तू कैसे प्रेम कर बैठी और कैसे विवाह हुआ। अनेकों प्रकार की आपस में वार्तालाप होती है। तो देखो सत्यभामा जब पूछती है कालिंदी यमुना से, तो कालिंदी यमुना कहती है कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तो श्याम सुंदर सरकार से, द्वारिकाधीश से क्यों दिल लगाया जाता है, ये तो जो दिल लगाता है या लगाती है ये केवल वही जानता है, बाकी दूसरे को नहीं पता है कि क्यों लगाया है और लगाने से फायदा क्या है। तो आप भी अपने दिल को द्वारिकाधीश के चरणों में लगाने का प्रयास करें। तो आइए हमारे साथ में द्वारिकाधीश के अंदर अपने दिल का, अपने मन का निवेश करें। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बांके बिहारी लाल की।
मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 किया। बदनामी का बदनामी का हल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का हल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये हो आनंद लेते हुए तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, 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 मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। क्या खोया क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। आनंद लेते हुए मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता
भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता 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 भी नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या जय जय श्री राधे। तो देखो द्वारिकापुरी में 16,108 रानियों के साथ में द्वारिकाधीश का जीवन बड़े आनंद से, बड़ी शांति से, बड़े सुख से व्यतीत हो रहा है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। द्वारिकाधीश ने इतने विवाह करके सारे संसार को ये सुंदर शिक्षा प्रदान की है कि केवल एक नहीं, अनेकों विवाह करने के बावजूद भी यदि सामंजस्य बना करके रखा जाए तो घर में शांति आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शांति को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि शांति हमारे अपने अंदर ही है। अंदर वाली शांति किसी को नहीं चाहिए, बाहर वाली शांति चाहिए। बाहर वाली शांति कौन सी? एक पति पत्नी थे, दोनों में आपस में काफी मनमुटाव रहता था, काफी खींचातानी रहती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। तो पत्नी थोड़ी पूजा पाठ करने वाली थी और पतिदेव काम धंधे बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते थे। सुबह चले जाते और रात्रि को वापस आते। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कथा नहीं, कुछ नहीं। तो पत्नी बड़ा पूजा पाठ करने वाली है। तो एक दिन पत्नी समझा रही थी कि आपको शांति नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। इसका कारण है कि आप भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर में जा करके माथा नहीं टेकते। आपको मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाने से शांति मिलती है। तो पति थोड़ा सा मजाकिया टाइप का था। तो पति ने कहा कि अच्छा, मंदिर में जाने से शांति मिलती है? बोले हाँ, मंदिर में जाओगे तो 100% में लिख करके दे रही हूं
कि आपको शांति मिलेगी। तो पति ने कहा कि अरे भगवान, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर मंदिर जाने से शांति मिलती है तो फिर ले कल से ही मैं मंदिर जाना शुरू कर देता हूँ। कल तू मुझे 5 बजे उठा देना और 6 बजे तक नहा धो करके फ्रेश हो करके सबसे पहले मंदिर ही जाऊंगा, कम से कम मुझे शांति मिले तो सही। तो देखो आज पत्नी ने 5 बजे ही पति को उठा दिया और नहा धो करके 6 बजे मंदिर की तरफ चल दिया। अब जैसे ही मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो शांति नाम की श्रीमती जी उसे मिल गई। तो उसने नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो कहने लगी, मेरा नाम है शांति। अब शांति से वार्तालाप शुरू हुई तो 1 घंटा कब निकल गया मूड मारते मारते पता ही नहीं लगा। 7 बज गए, 7 से 8 बज गए और 9 बज गए और पत्नी देख रही है कि मंदिर गया है, आज पहली बार गया है और आज ही सिद्ध हो गया क्या? भाई जाता तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए भगवान को प्रणाम करके, लेकिन आ कैसे जाए? उसे तो शांति जो मिल गई है। तो 3 घंटे बाद में और फिर लौट करके आया, वहीं गेट से ही लौट करके चला गया। जब शांति अपने घर चली गई तो वो अपने घर चला गया। अब पत्नी ने पूछा कि आज आप मंदिर गए, इतना समय लगा करके आए, अब कुछ शांति मिली कि नहीं? तो उसने कहा कि हाँ भगवान, यदि तू मुझे पहले ही बता देती 2-4 साल पहले कि मंदिर जाने से शांति मिलती है तो सच में मैं तो रोज डेली मंदिर जाता। तो पत्नी को डाउट हुआ कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा कि मंदिर में कितनी देर बैठे, कितनी देर ध्यान किया, कितनी देर जप किया, कितनी देर पाठ किया और मंदिर में आपने क्या क्या देखा? तो पति देव ने जवाब दिया कि मंदिर जाने की तो जरूरत पड़ी नहीं, मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ही वो शांति मिल गई जिस शांति के लिए मैं मंदिर गया था। तो देखो हम लोग भी वही शांति सब ढूंढते हैं, बाहर वाली शांति, अंदर वाली शांति नहीं ढूंढते। अंदर वाली शांति तो हमारे अपने अंदर है। अब जैसे ही पता लगा कि वो मोहल्ले वाली शांति से ये 3 घंटे मूड मार के आया है तो पत्नी ने उठाया वाइपर और दे वाइपर सिर फाड़ दिया और 2-4 खरी खोटी सुनाई। अरे मैं तो समझ रही थी कि 3 घंटे से बैठ करके वहाँ भजन कर रहा होगा, पाठ कर रहा होगा, पूजा कर रहा होगा, और लो ये तो वो मोहल्ले वाली शांति से मूड मार के आया है। तो देखो भले ही बात व्यंग्यात्मक है लेकिन शिक्षा प्रदान करने वाली है। बाहर वाली शांति को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसी के चक्कर में हम लोग जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन काम जो है अंदर वाली शांति से चलता है। तो जिस गृहस्थी के जीवन में अंदर वाली शांति है उसका परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। उस घर में हमेशा सुख और संतोष भी बना रहता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो द्वारिकाधीश का परिवार भले ही बहुत विशाल हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन द्वारिकाधीश के जीवन में अंदर वाली शांति है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, यदि द्वारिकाधीश वाली शांति चाहिए तो द्वारिकाधीश की तरह हमें अपनी घर गृहस्थी बनानी चाहिए। और देखो, ये जो भजन करने वाली उम्र होती है, ये जो झूमने वाली उम्र होती है, ये जो नाचने वाली उम्र होती है, भगवान की साधना करने वाली उम्र होती है, ये उम्र भी वास्तव में जो अभी आपकी है, बचपन से लेकर के लगभग 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में तो फिर उम्र ढलना शुरू हो जाती है, और 50 वर्ष के बाद में तो फिर शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर न योग होता है, न जप होता है, न तप होता है, न प्राणायाम होता है, न भगवान के भजनों में नाच कूद होता है। वैसे तो संसार के शादी विवाह के बैंड बाजे में हम लोग बहुत नाचते हैं, लेकिन भगवान के भजन कहीं कथा के माध्यम से चल रहे हों या गाए जा रहे हों तो हमें उठने में और नाचने में बड़ी शर्म आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संसार के शादी विवाह के बैंड बाजे में नाचता है ना, कि आज मेरे यार की शादी है, तो यार की शादी में नाचने से संसार का चक्र, संसार का बंधन नहीं छूटता है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी में नाचने से ही वास्तव में ये संसार का चक्र जो है, जो जन्म और मरण का चल रहा है, ये छूटता है। और वैसे भी सप्तम दिवस की कथा जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आप लोग शर्म मत किया करो, क्योंकि जिसने करी शर्म वाके फूटे करम। शर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करना है तो भरी जवानी में करो। अरे बुढ़ापे में तो शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, फिर कहीं भजन होता है? फिर तो अपने शरीर को ही संभालना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो आइए हम आपको भजन करना सिखाएं कि कैसे जवानी में भजन होता है और बुढ़ापे में फिर जीव की कैसी स्थिति होती है। इसे इस भाव के माध्यम से समझने का प्रयास करें। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी
दरस तुम कर ना पाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आनंद लेते हुए दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे, तीरथ तुम कर ना पाओगे। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन ना पाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे
बुढ़ापे में टुंडे हो जाओगे, बुढ़ापे में ढूंढे हो जाओगे। दान तुम कर ना पाओगे, दान तुम कर ना पाओगे, दान तुम कर ना पाओगे, दान तुम कर ना पाओगे। दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने